अगर आप जर्मनी में नए हैं या आने का प्लान रखते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है और ये वीडियो ख़वातीन के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इन जर्मनी विद सना के साथ। आज की वीडियो जो है वो शॉपिंग के बारे में है और ये एक नॉर्मल डेली व्लॉग है जिसके अंदर हम शॉपिंग तो कम ही करेंगे लेकिन विंडो शॉपिंग ज़्यादा करेंगे और यहाँ के कल्चर के बारे में बताएंगे, मौसम के बारे में बताएंगे और यहाँ के बारे में बताएंगे कि लोग विंडो शॉपिंग ज़्यादा करना क्यों पसंद करते हैं। और होगी घर के कामों की बात क्योंकि ये डेली रूटीन डेली व्लॉग है, तो इसके अंदर घर के कामों के बगैर तो व्लॉग मुकम्मल ही नहीं होता। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो जर्मनी की रियल लाइफ रूटीन देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जर्मनी का मौसम बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, कभी ठंड, कभी बादल, कभी धूप। अभी धूप लेकिन माइनस टेम्परेचर है। अब थोड़ी सी बात विंडो शॉपिंग की कर लेते हैं। विंडो शॉपिंग का मतलब चीज़ें देखना होता है, ख़रीदना ज़रूरी नहीं होता। यहाँ पर भी लोग प्राइसेस कंपेयर करते हैं, आइडियाज़ लेते हैं और सेल का वेट करते हैं। यहाँ पर इम्पल्स बाइंग कम होती है, ज़्यादातर लोग पहले प्लान करते हैं। इस सेक्शन में डेकोरेटिव आइटम में प्लांट्स वगैरह में मुझे कुछ ऐसा पसंद नहीं आया, कुछ ऐसा ख़ास नहीं लगा। और इन प्लांट्स की प्राइसेस भी थोड़ी हाई ही लगी मुझे एज़ कम्पेयर टू अदर स्टोर्स। विंडो शॉपिंग के साथ साथ अब थोड़ी सी बात घर के कामों की भी हो जाए। जैसा कि सबको पता ही है कि जो लोग बाहर रहते हैं उनको सारे घर के काम, ग्रॉसरी, लॉन्ड्री, कुकिंग, क्लीनिंग सब कुछ खुद ही करना पड़ता है और इनको सबको मैनेज करने के लिए जो है वो आपको रूटीन बनानी पड़ती है। नहीं तो अगर एक भी काम रह जाए तो काम पाइल अप हो जाता है। यहाँ जर्मनी में हम लेडीज़ के लिए शॉपिंग ही आउटिंग होती है। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि मैं शॉपिंग तो कर ही रही हूँ लेकिन साथ साथ मुझे घर के सारे कामों की फ़िक्र भी पड़ी हुई है और हम ख़वातीन को शायद जो है वो ये टेंशन दिमाग में रखने का शौक़ ही होता है। लेकिन विंडो शॉपिंग और अगर टाइम हो तो मैं वॉक कर लेती हूँ जो मुझे थोड़ा रिलैक्स करती है। थोड़ी देर यहाँ पे क्योंकि आपको ग्रीनरी बहुत अच्छी मिल जाती है और आप जहाँ भी कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको जो है लोगों की फ़िक्र नहीं होती है कि कौन आपको देख रहा है। यहाँ पे किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। तो मैं फिर पार्क में बैठ जाती हूँ जाके और यहाँ पे हर एरिया के अंदर जो है आपके घर के नीचे और जो है वो पार्क बनाए हुए होते हैं, बच्चों के छोटे-छोटे से वो झूले एक्टिविटीज़ लगाई हुई होती हैं, जो आपको जो है वो थोड़ा-सा फ्रेश कर देते हैं। लेकिन रियलिटी भी साथ-साथ। सच बताऊँ जर्मनी की लाइफ शुरू में काफ़ी डिफ़िकल्ट लग सकती है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपको खुद करना होता है। फिर यहाँ का मौसम, यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है लेडीज़ के लिए वो होता है लैंग्वेज का प्रॉब्लम, जो यहाँ पे आके उनको सीखनी पड़ती है और उसके बिना यहाँ पे गुज़ारा भी नहीं है। और ये अच्छी बात भी है कि आप जिस मुल्क में जाएँ तो वहाँ पे आपको उनकी लैंग्वेज सबसे पहले आना ज़रूरी है। तो ये एक टास्क बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो सकता है क्योंकि घर की रूटीन के साथ-साथ आपको ये सब कुछ भी करना पड़ता है। लेकिन वक़्त के साथ-साथ रूटीन जो है वो सेट होने लगती है और फिर सब कुछ स्मूथ होने लगता है। और दोस्तों मैं आपको ये तो बताना ही भूल गई कि मैं इस वक्त जो है वो किस स्टोर पे मौजूद हूँ। इस वक्त मैं हूँ
यहाँ पे एक बहुत मशहूर स्टोर है पोको। तो मैं इस वक्त पोको पर मौजूद हूँ और यहाँ पे अभी जो है वो थोड़ा ऑफ सीज़न लगा हुआ था, तो मैंने कहा इसका विज़िट करते हैं। और यहाँ पर जो है वो काफ़ी जो है वो बजट फ्री और यूज़फुल चीज़ें जो हैं वो घर की मिल जाती हैं, जिसमें फर्नीचर और सारे होम अप्लायंसेस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है फ्रिज वगैरह। अच्छा, यहाँ पे भी ये चीज़ होती है कि आपको जो हाई इलेक्ट्रिक कंज्यूमिंग जो फ्रिजेज़ होते हैं या अप्लायंसेस होते हैं दीगर, वो आपको जो है वो सस्ते मिल जाते हैं। जैसे अभी आप ये देख रहे हैं कि डबल डोर फ्रिज हैं ये दोनों, तो एक जो है वो 399 का, एक 499 का है, जबकि और ये वाला जो आप देखेंगे ना, तो ये जो है ये एनर्जी सेविंग है। फ्रिज डबल डोर का ही है, सेम है, लेकिन जो है एनर्जी सेविंग है, तो इसकी प्राइस जो है वो हाई है। तो यहाँ पे जो है ये भी सीन होता है एनर्जी सेविंग, हम लोग पाकिस्तान में तो नहीं देखते। पोको स्टोर जो है वो स्पेशली फैमिलीज़ और न्यू सेटलर्स के लिए जो है वो बहुत पॉपुलर है। अगर आप यहाँ पर सेट होना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं या फिर आने का प्लान रखते हैं, तो पोको जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन है, बजट फ्रेंडली स्टोर है। पोको का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे आपको सस्ती और काफ़ी यूज़फुल चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर ज़्यादातर फोकस अंडर बजट फर्नीचर, डेली हाउस यूज़ आइटम्स और किचन सॉल्यूशंस और स्टोरेज का है। और सच्ची बात बताऊँ कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर अपना पहला फर्नीचर जो है वो पोको या इकिया से ही लेते हैं। ये सेक्शन पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। ज़्यादा फैंसी लाइट नहीं, लेकिन घर को नीट और स्टोरेज जो है वो पोको का मेन पॉइंट है। छोटे अपार्टमेंट के लिए जो है वो पोको से शॉपिंग बहुत यूज़फुल रहती है। और अब आप ये देखें कि ये जो है मुझे इनका आइडिया बहुत ही इनोवेटिव लगा कि वेस्पा की बॉडी, फ्रंट बॉडी को टेबल के साथ जो है वो क्रिएट करने का, ये बहुत अच्छा मुझे इनका लगा। यहाँ पर जो है कि आप इसे एज अ डेकोरेशन जो है वो साइड डेकोरेशन भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ही आप ये देखें कि इन्होंने जो है वो साइकिल को भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। आप देखेंगे इसके अंदर जो है वो आप एज अ किचन टेबल भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसके ऊपर जो है वो स्पेस भी उन्होंने काफ़ी अच्छी इसको यूटिलाइज़ किया है। टू साइड पे जो है इन्होंने वो टेबल के तौर पे बनाया हुआ है, सेंटर के अंदर ग्लास की जगह है और नीचे जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें रखने की। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त इनोवेटिव आइडिया था। अच्छा, एक जर्मनी से रिलेटेड एक और बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो है, क्योंकि अभी जिस न्यू सेक्शन में मैं आपको लेके जाऊँगी, तो उससे मुझे याद आया कि मैं आपको ये बताऊँ कि अगर यहाँ पे आप लोग शिफ्ट होना चाहते हैं, तो किसी भी अपार्टमेंट में शिफ्ट होने से पहले जो है आपको, अगर आप एजेंसी के थ्रू ले रहे हैं, तो आप जो है वो आपको घर बिल्कुल 0 मीटर मिलेगा। मतलब आपको सर से पैर तक आपको सब कुछ खुद लगाना होगा। जैसे अब आप ये किचन देख रहे हैं, तो आप पोको से जो है वो किचन भी बाय कर सकते हैं, लेकिन एक एक चीज़, जैसे टैप है, कैबिनेट्स हैं, मतलब हर चीज़ जो है उसकी प्राइस जो है वो आप, तो मतलब एक एक चीज़ की प्राइस है, तो वो आपको किसी भी अपार्टमेंट में शिफ्ट करने से पहले जो है आपको किचन, कैबिनेट्स, चूल्हा, सिंक, सब कुछ जो है वो आपको खुद जो है वो लगाना पड़ता है। तो ये सॉल्यूशन जो है वो भी आपको पोको से जो है वो मिल जाता है कि आप वहाँ से पूरा बना बनाया किचन आप देख रहे हैं कि आप हर चीज़ जो है वो आपसे जो है वो बाय कर सकते हैं। पोको एक लग्जरी स्टोर नहीं है, लेकिन डेली लाइफ प्रैक्टिकल है। और अगर आप लॉन्ग टर्म लग्जरी चाहते हैं, तो फिर दूसरे बहुत सारे स्टोर हैं, लेकिन टेम्परेरी होम्स, स्टूडेंट्स या फिर फैमिलीज़ के लिए जो है वो पोको एक बेस्ट ऑप्शन है।
और आज फ्राइडे है तो बच्चे जब स्कूल से आएंगे तो आज का जो मेन्यू है वो पहले से डिसाइड हो चुका है कि आज उनका पिज़्ज़ा का मूड है। तो बस फिर मैं यहाँ से विंडो शॉपिंग के बाद घर जाऊँगी और पिज़्ज़ा की प्रिपरेशन करूँगी और उसकी रेसिपी इंशाल्लाह फिर मैं जो है वो ज़रूर अपलोड करूँगी और आप लोग मुझे बताइएगा कि जो है वो आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और रेसिपीज़ जो मैं शेयर करती हूँ वो कैसी लगती हैं और उनको ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग भी जर्मनी आना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, ये यहाँ पर नए हैं, तो वो पोको जो है ज़रूर विज़िट करें और मेरे चैनल लाइफ इन जर्मनी विद सना को जो है वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे न्यू वीडियोस के लिए जो है वो आप कमेंट करें कि किस टॉपिक पे मैं बनाऊं। और ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो ये एक इन्होंने डेकोरेटिव आइटम लगाया हुआ है तो ये मुझे देखकर बिल्कुल जो है वो पाकिस्तानी जॉन एलिया जो शायर हैं उनकी रिजेम्बलेंस लगी मुझे। And thanks for watching Life in Germany with Sana. Allah Hafiz.